विश्व का नंबर 1 जैन आध्यात्मिक संगठन। जैन धर्म के अनेक मंत्रों पर रिसर्च, प्रभावशाली अनेकों आचार्य भगवंतों का समय समय पर मार्गदर्शन। 5 साल के अल्पकाल में YouTube पर 1000 से ज्यादा जैन ज्योतिष वास्तु एवं हीलिंग पद्धति के सरल वीडियो। Facebook पर 1 लाख से ज्यादा परिवारों द्वारा प्रतिदिन जैन धर्म के तत्व ज्ञान अभ्यास। विभिन्न विषयों पर सिखाने वाली अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन अनुभव कराने वाली एकमात्र संस्था जैन अनुष्ठान के साथ आज ही जुड़कर आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्या का समाधान पाएं। वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी से भक्तामर हीलिंग कोर्स सीखें एवं जीवन में खुशहाली लाएं। श्री निकुंज गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से भक्तिमय जीवन बनाएं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। संपर्क सूत्र 8004566677 9427395116। सोशल मीडिया पर 35 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारी वीडियो देखी है और जीवन में खुशहाली प्राप्त की है, तो फिर देर किस बात की। आज ही जुड़े जैन अनुष्ठान से। नई चेतना के साथ, नई ऊर्जा के साथ सभी लोग बराबर तैयार हो जाइए। प्रभु का गुणगान गाते हुए, शंखनाद करते हुए, भगवान की भक्ति का आह्वान करते हुए कुछ आज बेहतरीन चीजों को सीखने के लिए आज पूरी तरह से हमने अपना मन बना लिया है। उस मन के अंदर, उस साधना के अंदर, उस भक्ति के अंदर प्रतिपल आदिनाथ भगवान हमें सहयोग करे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए, प्रणाम करते हुए, नमो रियंदाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो दोवेशपसाउणम, ऐसो पंजन मुक्कारो सब बाबा पणासणो, मंगलाणम च सर्वेषि परमो भवहि मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमा प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य मंगलम। जीवन के अंदर स्वस्थता ही साधना है, स्वस्थता की उपासना ही भक्ति का मार्ग है। और वो सभी मार्ग को समझने के लिए, उस सभी मार्ग को खास करके जीवन में चरितार्थ करने के लिए हम सभी लोग रोज बरोज नई नई चीजों को सीख रहे, जान रहे, समझ रहे हैं। और इसी श्रृंखला के अंदर आज खास करके भगवत भक्ति की आराधना साधना के अंदर खास पहले नंबर की जो अगत्य की हमारी बात है, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए पहला संकल्प ये बराबर सभी लोग ध्यान से बराबर नोट कर ले कि जब भी मेरा और परिवार का क्या संकल्प होना चाहिए, क्योंकि मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य 100% शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वस्थ हैं। कोई भी मंत्र जाप करने के लिए आप बैठ रहे हैं तो पहला वाक्य जो है वो आपको ये बोलना है। ये बराबर आप देखते रहिए और ये सारी चीजों को जब आप फॉलो करते हैं, मैं कल एक वीडियो डालने वाला हूँ। 25 साल से वो व्यक्ति नवकार मंत्र का जाप करता है, 6 मिनट के अंदर उसकी एक माला खत्म हो जाती है, पर फिर भी वो कल रोने लग गया कि अभी तक मुझे ना कोई अनुभव हो रहा है, ना कोई रिजल्ट मिल रहा है। तो संकल्प, मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य 100% शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक स्वस्थ है, शक्तिशाली है, सुखी है, समृद्ध है और सभी को तीसरे भाव में मोक्ष मिल रहा है। रोज सुबह में उठ करके पहला वाक्य क्या बोलना है? भक्तामर हीलिंग की जो हमारी साधना सुबह में, रोज सुबह में जागने के बाद या कोई भी आराधना शुरू करने के बाद यह संकल्प आपको 3 बार बोलना है। मेरी आज की सभी आराधना और कर्म की शुभ ऊर्जा मुझे मेरे संकल्प को मिल रही है। आपको पता होना चाहिए कि आप किसी के शादी के लिए संकल्प कर रहे हैं, अपनी स्वस्थता के लिए संकल्प कर रहे, घर के ग्रोथ के लिए संकल्प कर रहे, जिसके भी लिए कर रहे। तो जब ये वाक्य का गुनगुना वो वाक्य बोल करके जब आप करते हैं, तब उसका प्रभाव कमाप आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब तीसरे नंबर की जो अगत्य की खास बात है, कैसे करेंगे, अभ्यास कैसे करेंगे? तो जब भी आप अभ्यास करने के लिए बैठे
आपको नॉर्मल जगह के ऊपर बैठ जाना है। पार्श्वनाथ परमात्मा का मंत्र है, आराधना है, साधना है, सिद्धि है, जो भी है, आपको उस चीज को यहाँ पर आज्ञा चक्र में देखना है। और धीरे 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 आप आदिनाथ भगवान के सामने बैठे तो आदिनाथ भगवान की पवित्र ऊर्जा धीरे 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 आपकी ऊर्जा के चैनल में प्रवेश होते हुए सहस्त्रार चक्र जो है वो यहाँ पर है। साथ ही साथ चक्र के नाम सभी लोगों को आता है बराबर। उषा जी जैन, 7 चक्र के नाम आते हैं? जी आते हैं। जी आइए चलो। बोलो। संभड़ाओ। नीचे पहले मूलाधार चक्र बराबर है। स्वादिष्ठान चक्र, ओके। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, फिर आगे मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। चलो बहुत सही 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 हो जा रहे हैं। तो खास करके क्या आप क्या करेंगे, क्या हमारी मुख्य बात है कि जब आप सुबह सुबह में, दोपहर में, जब भी आपकी मन की प्रसन्नता है, तो आपको जब ऊर्जा रिसीव करना है, आपको अपने काम को पूरा करना है। चाहे वो पार्श्वनाथ भगवान से पूरा कराना चाहते हो, चाहे पद्मावती माता से पूरा करना चाहते हो, चाहे आपके इष्ट गुरु कोई भगवान है, चाहे वो हनुमान जी है, चाहे साईं बाबा है, जो भी है, जो भी आपकी परम शक्ति है। मैं आदिनाथ भगवान को ज्यादा मानता हूँ, तो मैं आंख बंद करके बैठूंगा और फील करूंगा कि जहां पर मैं वासस्केप डलवाता हूँ उस चक्र का नाम है सहस्त्राधार चक्र। तो कि यहाँ से धीरे 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 ऊर्जा, वो सफेद प्रकाश, वो हवा, जो भी आप विजुअलाइजेशन कर सको, तो कि एक ऐसी शक्ति मेरे भीतर में आ रही है और मेरे कार्य को गति दे रही है। तो यहाँ से धीरे 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 विशुद्ध चक्र के अंदर मेरी जो दोनों सुषमा नाड़ियां है, इंदा पिंडा सुषमा नाड़ियां, दोनों जब साथ में प्रवेश हो रही है, वहां से धीरे धीरे धीरे, ये कौन सी प्रोसेस है कि जब आप पहले नंबर में पूरी चक्रों के अंदर शुद्धिकरण कर लिया, और उसके बाद यदि आप चाहते हो कि आपके कोई रिलेटिव, आपके कोई दोस्त, आपके कोई सगे संबंधी डिस्टेंस हीलिंग जब आपको देना है, डिस्टेंस हीलिंग जब देना है, आपके भाई अमेरिका के अंदर बैठा है, आपका भाई जो है वो यदि मुंबई में है, कलकत्ता में है, चेन्नई में है, आपने आज बहुत सारा जाप किया, आपको उन्होंने बोला कि भैया दीदी में बहुत सारी उसको अपने पास ही रखना है प्रेरणा जी। आपकी चीज जो है वो आपके पास ही, आपको जो आप लिखते हो, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, जो भी अफर्मेशन आप लिखते हो, वो सारी चीजें आपको अपने पास रखना है। आपके सामने जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपको एकाग्रता, उतनी ज्यादा अवेयरनेस आपके सामने ज्यादा होगी। हमने हमारी बॉडी को तो साथ ही साथ चक्र के अंदर पूरा शुद्धिकरण कर दिया। अब हम चाहते हैं कि मेरे साथ मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा चाचा, मेरे रिश्तेदार भी इस दिव्य ऊर्जा का पूरी तरह से लाभ उठाए। सहस्त्रार, आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, मूलाधार, तो ये सारे चक्रों की जो गति है, एक चक्र रह गया बीच में, तो खास करके आपको अब हो गई पहली प्रोसेस हो गई। मैंने मेरी पूरी बॉडी को सहस्त्रार चक्र से लेकर के मूलाधार चक्र को संतुलित कर दिया। अब मैंने और 10-15 मिनट जाप कर लिया है, और मैं चाहता हूं कि ये 15 मिनट की जो एनर्जी है वो मेरी भाई को, बहन को, काका को, काकी को, या मेरे पास में कोई हॉस्पिटल है, या मेरा जो क्लाइंट है, मेरे जॉब करने वाले व्यक्ति है। इंसान बड़ा तभी बनता है, अकेले इंसान कभी बड़ा नहीं बनता है। आपका स्टाफ यदि नबला होगा, आपका रसोईया कमजोर होगा, आपके घर में कचरे पोते वाले करने वाले नबले होंगे, साफ सफाई बराबर करेंगे नहीं, पौष्टिक भोजन आपको खिलाएंगे नहीं, आपका ड्राइवर यदि मजबूत नहीं होगा तो समय पे न कहीं पहुंच सकते हो, और पूरा गाड़ी की सफर 100%
जो है वो रिस्क के साथ निकलती है। तो आप चाहते हो कि आपके ड्राइवर को, आपके घर में काम करने वाले व्यक्ति को हम डिस्टेंस हीलिंग दे, तो कैसे देंगे? तो नॉर्मल अच्छी जगह पे बैठ गए, परमात्मा का आह्वान किया, सभी की शुक्रिया अदा किया, भक्तामर मंत्र साधना सब कुछ करने के बाद धीरे 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 सहस्त्रार चक्र में से ऊर्जा आ रही है, आज्ञा चक्र के अंदर धीरे 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 तो विशुद्ध चक्र के अंदर पूरी दोनों इंडा बिंडा सूक्ष्म नाड़ियां पूरे श्वासोश्वास गहरे श्वासोश्वास को लेते 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 वो ऊर्जा धीरे 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 दोनों हाथों पे प्रसार हो रही है। अब जो मैंने 24 पॉइंटों की वीडियो डाली हुई है, बहुत बार मैं अभ्यास करा रहा हूँ, सोम मंगलवार को उसका भी मैं आपको अभ्यास कराऊंगा। अब जो जगह पे ऊपर आपको सामने वाले को हीलिंग देना है वहां पर उसको बिठा देना रिसीविंग मोड के अंदर। वो चाहे दोनों हाथ जोड़ करके बैठ सकते हैं, चाहे शंख मुद्रा में बैठ सकते हैं, चाहे ऐसे बैठ सकते हैं, चाहे ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं, चाहे डोक उतरे तो डोक के ऊपर हाथ रख सकता है, मस्तक के ऊपर हाथ रख सकता है। 24 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट में हाथ रख करके उत्तम भावों के साथ में आपको भी उनको ऊर्जा को भेजना है। और जब आप ऊर्जा भेज रहे हो, जैसे आप अपने भाई को पेट की समस्या है और भक्तामर स्तोत्र का 70वीं गाथा से आप ऊर्जा भेज रहे हो, कोई कैंसर का पेशेंट है और लग रहा है कि उसको लंग्स का कैंसर है, पेट का कैंसर है, नीचे नींव का कैंसर है, लेडीज प्रॉब्लम का कैंसर है, तो उस वक्त उस अंग को देखते देखते आपको खास करके प्रार्थना में बोलना है कि मैं जो ये भक्तामर हीलिंग दे रही हूं, जहां पर मैंने हाथ रखा है या तो सामने वाले ने जहां पर हाथ रखा है उस अंग सामने वाले का संतुलित, जैसे मीना बेन नाम है, टीना बेन नाम है, वासंती बेन नाम है, मीना बेन, खास करके स्मिता बेन नाम, जो भी रिसीव आपका भाई का, बहन का, माता का, जो भी, क्योंकि स्मिता बेन अपनी पेट के अंगों के ऊपर वो एनर्जी को रिसीव कर रहे, स्वादिष्टान चक्र के अंदर एनर्जी को रिसीव कर रहे, मूलाधार चक्र के अंदर एनर्जी रिसीव कर रहे, और उनका मूलाधार चक्र जो है वो संतुलित हो रहा है, उनका जो विशुद्ध चक्र है वो संतुलित हो रहा है। हमको हमेशा वो सारे चक्र को संतुलित ही करना है। तो इस प्रकार से आप जो सेल्फ हीलिंग और उसके अंदर ओम स्वस्तिक त्रिशूल है, सिद्धम की साधना है, ओम स्वस्तिक त्रिशूल की साधना है, उन सभी को साथ साथ में हवा के अंदर ड्रॉ करते करते आपको पूरी तरह से ये चीज करनी है। क्या करेंगे? धीरे 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 जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपको एक और अद्भुत बात और एक अद्भुत जो साधना है वो हम सभी लोगों को करना है, सीखना है। कैसे करके आप अभी जितने भी लोग, आज मैं आप सभी लोगों को एक और चीज देना चाहता हूं कि जितने भी लोग रात को सोने की पहले की विधि, जैसे कि उठते કેટલા નવકાર ગણવાના છે વાસંતી બેન? સવારે ઉઠો ત્યારે કેટલા નવકાર છે? 8 અને સૂતા 7 8 નવકાર શેના માટે આપણે ગણીએ છીએ? 8 કર્મોનો ક્ષય કરવા, 8 કર્મનો ક્ષય કરવા, અને રાત્રે 7 નવકાર શેના માટે ગણીએ છીએ? 7 ભયના નિવારણ માટે, सप्त भय निवारक। खास करके ये जो पूरी तरह से विधान करते हैं। आज मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि जैसे ही आप रात को सोए, क्योंकि सोने से पहले क्लास जैसे खत्म हो जाए तो रोज रात को सोने से पहले आपकी आराधना, ये 7 नवकार जैसे ही आपने गिन लिया है, फिर मेरे आज की सभी आराधना, आपने छना हुआ पानी का उपयोग किया है, रसोई बनाते बनाते जीव दया का पालन किया है, मन में साधु साधु जी भगवंतों को ओराने का भाव किया है, भले कितने भी आप माले पे रहते हैं, आपके वहां पर साधु साधु जी नहीं भी आते हैं, पर मन में जो भाव हुआ है, तो रोज रात को सोने से पहले ये 3 बार ये वाक्य आपको खास बोलना है। मेरी आज की सभी आराधना की शुभ ऊर्जा, मेरे आज की सभी आराधना और कर्म की शुभ ऊर्जा मुझे, यानी आपको स्वयं और आपका जो संकल्प है,
को मिल गई है। तो बार बार जब आपका विजन क्लियर होगा तो आपको पूरी तरह से आप जहां पहुंचना चाहते हो, जिस स्पीड से पहुंचना चाहते हो, वहां पर आपको साधना, सिद्धि, भक्ति, मैत्री का तुरंत प्रभाव दिखेगा। अब मैक्सिमम लोग बहुत सारी दवाइयां खा रहे हैं। ये खास फोटो आपको खींच लेना है और आपको एप्लीकेशन में से मिल भी जाएगा। कोई भी आपके घर में दवाई का डब्बा है, कल आप सभी लोगों को ये खास फोटो जितने ज्यादा हो सको, ये पूरा वीडियो और ये पूरा फोटो अलग अलग जो स्विच वर्ड है, शब्दों का संयोजन है। जैसे मैंने आपको बोला कि जहां पर आपको ज्यादा दर्द होता है वहां पर 24 नंबर आप लिख लेते हो, तो 24 नंबर एक मिरेकल नंबर है। उसी प्रकार से ये 302 नंबर जो है वो स्वस्थता वर्धक नंबर है। नॉर्मल कागज के ऊपर व्हाइट कलर का पेपर लेना है और रेड कलर के दोनों ऐसे पूरी तरह से त्रिकोण, ये आप जो देख रहे हो, सभी लोग ये बराबर एकदम ध्यान से देखेंगे। ये सब पूरा आपके मम्मी पापा, दादा दादी, जितने भी लोग हैं, उनको ये सब, जो लोग दवाइयां लेते हैं और उनसे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, एक छोटा सा ये पूरा आपकी दवाई के डब्बे के ऊपर दोनों तरफ ऐसे ट्रायंगल, पूरी तरह से ये त्रिकोण बनाना है और बीच में आपको लिखना है 302। ये 302 नंबर जिनका टोटल होता है 5। सूर्य जब बलवान होता है तब आप मन चाही स्वस्थता को प्राप्त कर सकते हैं। तो खास करके ये बात हो गई स्वस्थता वर्धक, कब क्या करना है, कब कैसे को क्या वो करेंगे। तो आइए आज हम सभी लोग पूरी तरह से, हमारे पास बहुत सारी चीजें सारे भक्तामर के आराधक साधक लोग भेजते रहते हैं। उन्हीं में से एक बहुत शानदार चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो हमें खास करके भेजा है। खास ये हमारी प्रेक्षा जी है और जो एक्यूपंक्चर के अंदर, एक्यूप्रेशर के अंदर बहुत शानदार एक्टिव है, इनकी आज हम पहली वीडियो का अभ्यास करेंगे और वो सभी लोगों को स्वस्थता के लिए करना है और जीवन के अंदर उत्तमोत्तम फल की प्राप्ति करना है। आप आपके हाथों के माध्यम से भी कितना सारी अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हो। उनके लिए बहुत सुंदर, बहुत अलग अलग रूप से इन्होंने ये बहुत सारी चीजें बना करके हम सभी लोगों को भेजी है, जिनके माध्यम से स्वस्थता बढ़े, जिनके माध्यम से हम सभी लोगों को और आराधना करने का, भक्ति करने का मार्ग खुले और ये आराधना से, भक्ति से हम सभी लोग एक उत्तम जैन शासन का निर्माण करें। ये उत्तम जैन शासन निर्माण के लिए एक और चीज हम सभी के लिए बेहद जरूरी है, उसका नाम है धूप। वीडियो अभी कोई भी कारण से स्टार्ट नहीं हो रही है, वापस हम वो टॉपिक पर लेंगे और वो सभी आराधना करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों को कुछ चीजें जो बताना। जय जिनेंद्र, मैं प्रेक्षा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। एसिडिटी ये आज की एक समस्या जिससे बहुत सारे लोग ग्रसित हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े। पर एसिडिटी का इलाज आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के रंग चिकित्सा से हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर और राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर। इसका जो ये पहला जोड़ है, ये पहला जोड़
ये दोनों उंगलियों का पहला जोड़, इसमें इस तरह से मसाज करेंगे। या आप कोई भी क्रीम या ऑयल से भी मसाज कर सकते हैं। अगर हाल ही में एसिडिटी हुई है तो पहला जोड़, अगर 1-2 साल एसिडिटी को होकर है तो दूसरे जोड़ पे मसाज करेंगे। इस तरह से दूसरे जोड़ पर मसाज करेंगे। और एसिडिटी मान लीजिए बहुत पुरानी है तो तीसरा जोड़, ये तीसरे जोड़ पे अच्छे से क्रीम या ऑयल से मसाज करेंगे या फिर इस तरह से स्टिमुलेट करेंगे, इस तरह से। और ये 2 कलर हम लगाएंगे। ग्रीन कलर लगाएंगे, एक रिंग बना लेंगे पहले जोड़ पर, और वॉयलेट कलर यानी बैंगनी कलर का रिंग बना लेंगे उसी के साथ। इसमें ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, कोई भी कलर ऊपर या नीचे रह सकता है। इस तरह से कलर के 2 रिंग बना लेंगे, ग्रीन और वॉयलेट, हरा और बैंगनी। यहां पर भी बना लेंगे और इंडेक्स फिंगर के पहले जोड़ पर भी इसी तरह का रिंग बना लेंगे। 5-7 घंटे रहने देंगे। ये बहुत ही सटीक, बहुत ही कारगर उपचार है एसिडिटी के लिए। जय जिनेंद्र, टेक केयर। एक बार फिर से जय जिनेंद्र। देखेंगे, सुनेंगे, एसिडिटी वर्तमान समय की इतनी खतरनाक बीमारी है। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो एक खास करके वीडियो को देखें और साथ साथ में इसका प्रैक्टिस करते रहे। एक बार ये बहुत छोटा सा 1 मिनट का वीडियो है, तो कौन सी अंगुली में क्या करना है, साथ में कलर थेरापी का संयोजन करते हुए खास जो ये प्रेक्षा जी ने हम सभी के लिए भेजा है, पूरी काया हमको कंचन काया करनी है। तो सब लोग ध्यान से फिर से देखिए। जय जिनेंद्र, मैं प्रेक्षा जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। एसिडिटी ये आज की एक समस्या जिससे बहुत सारे लोग ग्रसित हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े। पर एसिडिटी का इलाज आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के रंग चिकित्सा से हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर और राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर। इसका जो ये पहला जोड़ है, ये पहला जोड़, ये दोनों उंगलियों का पहला जोड़, इसमें इस तरह से मसाज करेंगे। या आप कोई भी क्रीम या ऑयल से भी मसाज कर सकते हैं। अगर हाल ही में एसिडिटी हुई है तो पहला जोड़, अगर 1-2 साल एसिडिटी को होकर है तो दूसरे जोड़ पे मसाज करेंगे। इस तरह से दूसरे जोड़ पर मसाज करेंगे। और एसिडिटी मान लीजिए बहुत पुरानी है तो तीसरा जोड़, ये तीसरे जोड़ पे अच्छे से क्रीम या ऑयल से मसाज करेंगे या फिर इस तरह से स्टिमुलेट करेंगे, इस तरह से। और ये 2 कलर हम लगाएंगे। ग्रीन कलर लगाएंगे, एक रिंग बना लेंगे पहले जोड़ पर, और वॉयलेट कलर यानी बैंगनी कलर का रिंग बना लेंगे उसी के साथ। इसमें ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, कोई भी कलर ऊपर या नीचे रह सकता है। इस तरह से कलर के 2 रिंग बना लेंगे, ग्रीन और वॉयलेट, हरा और बैंगनी। यहां पर भी बना लेंगे और इंडेक्स फिंगर के पहले जोड़ पर भी इसी तरह का रिंग बना लेंगे। 5-7 घंटे रहने देंगे। ये बहुत ही सटीक, बहुत ही कारगर उपचार है एसिडिटी के लिए। जय जिनेंद्र, टेक केयर। आपको बहुत सारी बातें आज क्लियर हो चुकी होगी। एसिडिटी यदि जो मनुष्य अब नहीं रोकता है, ये चारों तरफ जो कैंसर फैल रहे हैं, जिनके अंदर मुख्य यदि कोई समस्या है तो वो समस्या है एसिडिटी। तो खास करके इसका मैक्सिमम रोज हम 1-2 ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको सिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। आज जो हमें लिखना है, समझना है और बड़ी बातों को देखना है, उसके लिए पहले नंबर की मुख्य बात है धूप से कैसे आपकी पूरी तरह से नोट पेन सभी लोग खोल देंगे। कुछ अगरबत्तियां जो है वो आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े ऊंचाइयों को ला सकती है। सुगंध थेरापी, वातावरण यदि स्वच्छ है और यदि आप चाहते हो कि आप वातावरण को शुद्ध रखना चाहते हो, अपने घर को, स्वच्छता और शुद्धि जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियों को तुरंत ला देती है। अभी जो मैक्सिमम बीमारियां बढ़ रही है प्रदूषण के कारण,
वायरस के कीटाणुओं के कारण उसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य के ऊपर। जीवन अभी खतराओं से गुजर रहा है, चारों तरफ इतना जबरदस्त प्रदूषण जो बढ़ रहा है। हमारी जो जैन संस्कृति है, श्राद्ध विधि नाम का ग्रंथ है, अष्टप्रकारी पूजा को जो विधान है, उनके अंदर हर जैन घर के अंदर एक अगरबत्ती होती है। अगरबत्ती का धूप, और ये जो परंपरा है वो काफी प्राचीन है। धूप देने से सबसे पहले मन को शांति और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। आपको बराबर एशोटिंग करना है, आपको लिखना है कि आपको कौन सी फ्रेग्रेंस पसंद है, आपको कौन सी सुगंध ज्यादा अच्छी लग रही है। और वहां तक साइंटिस्टों ने सिद्ध कर दिया है कि मानसिक तनाव को दूर करने में भी सुगंध का, अगरबत्ती का, धूप की धुनी का विशेष प्रभाव है। तो आइए आज का जो हमारा मुख्य विषय है कि कौन सा ऐसा हम धूप छोटा सा करें, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपए का, कि जिसके माध्यम से आज इतनी सारी फ्रेग्रेंस आ रही है, इतनी सारी औषधियां आ रही है। तो पहले नंबर के अंदर सर्वश्रेष्ठ आज मैं आपको 9 धूप लिखाने वाला हूं, जो आप आपके आसपास के अंदर कोई भी किराने वाले की दुकान से, कोई भी पूजा पाठ की दुकान से आप मंगा सकते हो, और इसका उपयोग करके आप स्वस्थता, प्रसन्नता और जीवन के अंदर मंत्र सिद्धि को हासिल कर सकते हो। पहले नंबर के अंदर कपूर और लौंग का धूप। कल मैंने कपूर की बहुत सारी बातें लिखाई थी। कपूर और लौंग साथ में मिलाकर के रोज सुबह में और शाम को जब यदि लौंग का और कपूर का धूप लगाते हो, इनका 2 प्रभाव, घर में कोई भी प्रकार का वास्तु दोष है और मनी ऊर्जा रुक रुक करके आती है, फाइनेंस का प्रॉब्लम, आर्थिक संकटामण जब जब भी आपको रहती है, तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ अगरबत्ती, सर्वश्रेष्ठ यदि कोई धूप है, तो उसका नाम है, क्या नाम है? कपूर और लौंग। दूसरे नंबर का जो धूप है, गूगल की अगरबत्ती। गूगल हफ्ते में 1 बार, यदि आपको लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे नकारात्मक हो गए, घर में बीमारियां जाने का नाम नहीं ले रही है, घर में कितना भी आप करो पॉजिटिविटी बढ़ती नहीं है, बढ़ती है तो रहती नहीं है, तो गोबर का छाना ला करके गूगल का जो धूप है, और जिनके घर में बहुत बिना काम के झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर घर में झगड़े खत्म होने का नाम नहीं होता है, तो गृह शांति के लिए, और जिनके घर में डिप्रेशन के मरीज है, जिनके घर में दिमाग शांत नहीं रहता है, तो कि उनको गूगल की अगरबत्ती रोज करनी चाहिए। तो डिप्रेशन वाले जैसे ही आपके पास आए, जिसको नींद नहीं आती हो, या हाइपरटेंशन वाले आए, जिसका कम दिमाग चलता है वो आए, क्योंकि उन सभी जगह के ऊपर आपको ये बहुत 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 लाभ करेगा। एक विशिष्ट प्रकार का प्रयोग, ब्लैक मैजिक हुआ है आपके ऊपर, नजर दोष हो गया है, कहीं पर आप स्ट्रक हो गए, कहीं पर आप रुक गए हैं, ना आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, ना आगे सोच पा रहे हो, लोग आपको बोल रहे, बहुत सारे पुरुष लोगों को बोलते भाई तू इधर आ जा, बम्बई आ जा, चेन्नई आ जा, इधर आ जा, लेकिन डिसीजन मेकर पावर खत्म हो गया है, या नजर लग गई है। तो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए 4 चीजों को एक साथ मिलकर के संध्या के समय धूप करना है, छोटा सा हवन करना है, जिसके अंदर गूगल, जिसके अंदर लोबान, जिसके अंदर पीली सरसों, अपने जैन धर्म के अंदर मणिभद्र जी का जो
भोजन होता है उसमें भी पीली सरसों जो है और खास करके गाय का घी, इन चारों का जब आप साथ में मिल करके संध्या के समय हवन करते हो, बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। मनी ऊर्जा नहीं टिकती है। जिनके घर के अंदर दो प्रयोगों को लिए खास प्रभावशाली, जिनको मनी ऊर्जा टिकती नहीं है और जिनके घरों में, जिनके व्यापार में जो भी शोरूम किया हुआ है, जिन्होंने दुकान खोल के रखी है, उन लोगों को घंटाकर्ण महावीर देव की जो ऊर्जा है, घंटाकर्ण महावीर देव की ऊर्जा, घंटाकर्ण महावीर देव के सामने आपको सुगंधित चंदन की अगरबत्ती आपको विशेष लाभ देगी। दो कार्य में, जो भी माल नहीं बिक रहा है वो फटाफट निकालने के लिए, और पैसों का स्थिरीकरण। महीने का 50,000 रुपया आता है और जैसे ही 50,000 आया और 55,000 का खर्चा रेडी है, और जो भी माल आपका सामान, घर से बहुत सारे लोग ऑनलाइन का करते, टप्परवेल का करते, ये सब करते हैं, माल तो हम ले लेते और माल भी सारा ब्लॉक हो जाता है। तो उस वक्त आपको घंटाकर्ण महावीर देव के सामने अगरबत्ती करना है और खास करके सारे विद्यार्थियों को, सारे अभ्यासुओं को नॉर्थ वेस्ट दिशा लिख दीजिए। जो भी सामान आपका लंबे समय से ऐसे ही पड़ा हुआ है, उनको आप फटाफट निकालना चाहते हो, आपके शोरूम में, आपके भाई के शोरूम में, नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोना, वो सारा पोटला जिसको आप विदेश में भेजना चाहते हो, जो मकान की सेलिंग आपको करानी है, उनके कागज, जिन्होंने विदेश में जाने के लिए फाइल रखी हुई है, तो ये हो गई बात। चंदन की अगरबत्ती जो है, चंदन की अगरबत्ती लक्ष्मी आकर्षण के काम में आती है। गुलाब की अगरबत्ती मधुर संबंध के अंदर, इसका ये अगरबत्ती का भी साइंस है, साथ साथ में परफ्यूम भी है। बेडरूम के लिए बढ़िया से बढ़िया परफ्यूम आप रखा करो, 1-2 बोतल रूम में रखना ही रखना है। साथ साथ में जहां पर बच्चे पढ़ते हैं वहां पर चंदन के अगरबत्ती, चंदन का स्प्रे, सैंडलवुड, पढ़ने के लिए बैठे उसके पहले 2 ऐसे बूंद के स्प्रे लगा दो, बच्चा इतना शांति से, इतना सुकून से वहां पर बैठ के पढ़ेगा। और एक विशिष्ट प्रकार का धूप की बात, नीम के पत्ते का धूप घर में मिनिमम 15 दिन या महीने के अंदर एक बार 1 या 2 डंडी नीम की जो है पत्तियों की भरी लचोलच भरी घर में लानी है। इनसे 2 कार्य होगा। एक तो जो है पूरी तरह से वास्तु की नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी, और दूसरे नंबर के अंदर बहुत बार जीवाणु घर के अंदर हो जाते, जीवात का उपद्रव होता है। उदय होना यानी बहुत महापाप है। खास करके सारे लोगों को जीवन में एक बार हेमरत्न सुरीश्वती महाराजा की पुस्तिका जो है रिसर्च ऑफ डाइनिंग टेबल, रिसर्च ऑफ डाइनिंग टेबल,
रेखा जी, कौन सा विषय चल रहा है ना, आप कौन सा प्रश्न लिख के भेज रहे हो? मणिभद्र जी की मैंने कोई बात बताई ही नहीं अभी इस क्लास में। जो भी अभी विषय चल रहा है उसके रिलेटेड आप प्रश्न पूछेंगे तो एक धारा चलती रहेगी। भगवान के अलावा जितनी भी कोई भी पूजा की चीज है, इन्होंने प्रश्न पूछा है कि मणिभद्र जी दादा को चढ़ाया हुआ जो भोग है, फल फूल मिठाई है, वो कौन खा सकता है? तो एक बड़े अक्षरों में आप लिख लीजिए कि तीर्थंकर भगवंत के अलावा जितने भी अधिष्ठायक देव देवी है वो हमारे साधर्मिक भाई बहन है। तो अरिहंत परमात्मा को चढ़ाए बगैर की जितनी भी चीज है, यानी 24 तीर्थंकर भगवान को छोड़ दो, आपने महालक्ष्मी माता, पद्मावती माता, सरस्वती माता, मणिभद्र जी, घंटाकर्ण, महावीर, नाकोड़ा, भैरू जी, सारे देवी देवता, ब्रह्मांड के करोड़ों देवी देवताओं को चढ़ाई गई चीज हम खा सकते हैं। भगवान ने देखी हुई दवा भी है वो हम नहीं खा सकते हैं। तो नीम के पत्ते का खास करके हो गया। और जीवन के अंदर कभी अवसर मिले, इस चातुर्मास के अंदर बहुत सारी ऐसी मैं थेरापी भी आपको आज बताने वाला हूँ कि आपको ऐसी चीज हम सिखाने वाले हैं और ऐसी एनर्जी से भर करके पूरे ब्रह्मांड के अंदर 40 लाख लोग हमारे यूट्यूब के ऊपर व्यूअर्स पूरे हो चुके हैं। हमारा टारगेट है कि इस साल हम 1 करोड़ लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाएंगे। यदि आप सभी लोगों का सहयोग रहा तो अगले चातुर्मास में जो बहुत सारी चीजें सिखाने वाले हैं वो मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। और अभी से फटाफट पुण्य ऊर्जा के लिए, सामूहिक पुण्य ऊर्जा आपको सिर्फ जैन अनुष्ठान से ही मिलेगी, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आपको 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, 10,000 लोग एक साथ में पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और वह पुण्य हमारे पास पूरा जो डेटा, जिन जिन लोगों ने अपना नाम, अपने फोटो, अपने परिवार का पूरा नाम, अपने संकल्प लिख करके भेजा होगा, तो यहाँ पर कंटिन्यूस उनके ऊपर हीलिंग चलता रहेगा और उसी को अनुभव होगा, उन्हीं को रिजल्ट मिलेगा। तो चातुर्मास के अंदर एक आपको धूप बनाना है। 16 चीजें आज बराबर आप लिख लो। कभी भी जो छोटे छोटे गांव में हैं, आप संकेश्वर आ रहे हो, अहमदाबाद आ रहे हो, बड़े शहर के अंदर जा रहे हो, एक शानदार लक्ष्मी जी का हवन मुझे आप सभी लोगों को कराना है कि प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत कोट्याधिपति धनी बने। समृद्ध जैन शासन तभी होगा कि आप सभी की तिजोरियों में करोड़ों रुपया होंगे। तो एक धूप का नाम है षोडशांग धूप। 16 तरह की धूप की बत्तियां, 16 तरह का जो पूरी तरह से दशांग धूप आता है। मार्केट के अंदर किराना वाले के वहां जाओगे तो आपको दशांग धूप तो तैयार मिल जाएगा। दशांग धूप यानी 10 प्रकार की औषधियों का सम्मिलन। ये 16 ऐसी दिव्य औषधियां है। जब हम पढ़ाई कर रहे थे, हवन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, अलग अलग प्रकार के हवन कर रहे थे, 4 बार मैंने 1.25 लाख कमल से पद्मावती माता की पूजा की है। हजारों हवन लोगों के घरों के अंदर जा जाके कराए हैं। उनमें से 16 जो दिव्य औषधियां हैं जिनका प्रभाव तुरंत देखने को मिलता है, उसके अंदर पहला नाम आता है अगर। ये वीडियो आपको 2-3 बार 4 बार देखना पड़ेगा। अगर, तगर, कुष्ठ, अगर, तगर, कुष्ठ, शैलेश, इनके सबके नाम आपको एप्लीकेशन में जो मैं पीडीएफ डालूंगा वहां से आपको मिल जाएगा। शैलेश, फिर साकर का धूप। हमने भाद्रवा महीने में कितने सारे लोगों को पितृदोष के लिए उनका स्पेशल एक धूप बनाया था। खाली अगरबत्ती करो और पिताजी का, माताजी का, जो भी लोग गुजर गए उनका आह्वान करो कि आपकी क्या इच्छा अधूरी रह गई, आप क्या अच्छा कार्य कराना चाहते हो, आप क्या दान देना चाहते हो। कितने सारे लोगों ने अपने घर के दरवाजे के ऊपर गुजर गए हुए माता पिता को देखा था। कितने सारे लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त करते हुए स्वप्न के अंदर देखा था। हम सबसे पहले हिंदू हैं, बाद में जैन है।
हमारी जो पूरी व्यवस्था है, 16 जो संस्कार है, वो संस्कार जहां जहां भी टूटते हैं वहां वहां भी प्रॉब्लम का शुभारंभ होता है। बहुत सारे घरों के अंदर क्या होता है कि एक पिताजी को 4 बेटे होते हैं, ये वो बेटा एक जगह पे कहीं ना कहीं गोद जाता है, मासी के पास, मामा के पास, भाई के पास, चाचा के पास, और पूरी जब उनकी प्रक्रिया नहीं होती है, जिसके कारण परिवारों के परिवार खत्म हो जाते। कुलदेवी माता को जो भी लोग नहीं मानते हैं, आप पहली लाइन में लिख लेना, भक्तांबर, नवकार मंत्र, वसकरम, पड़ी शांति, जैन धर्म के सारे मंत्र आपको जब प्रॉब्लम आएगा, बाद में सहयोग करने के लिए आएंगे, सबसे पहले आपको जो सहयोग करेंगे उनका नाम, वो शक्ति का नाम, वो उपासना का नाम, वो भक्ति का नाम यदि कोई है तो कुलदेवी माता या कुल देवता है। बड़े बड़े आचार्य भगवान जो बताते थे कि भाई धर्म तो मोक्ष के लिए ही करना है, तीर्थंकर भगवान ने सब कुछ छोड़ने के लिए, साक्षात त्रिशला माता, कल्पसूत्र में लिखा है कि त्रिशला माता जब प्रेग्नेंट बनी और उनका पेट का गर्भ जब स्थिर हो गया, वो डिप्रेशन के अंदर चली गई। डिप्रेशन कोई आज का रोग नहीं है, भगवान महावीर स्वामी जी के समय से चला आता हुआ, आदिनाथ भगवान के समय से चला आता हुआ ये रोग है। तो कि मम्मी को, भगवान की माता मम्मी को भी जब टेंशन हुआ तो सबसे पहले न उन्होंने नवकार को याद किया है, न पार्श्वनाथ भगवान को याद किया है, सिर्फ आकाश में देख करके माता जी को प्रार्थना किया कि हे उत्तम कुल की रक्षा करने वाली कुलदेवी माँ, ये मेरे साथ क्या घटना हो रही है, मैं प्रेग्नेंट हूं, मेरी रक्षा करो। और उसी वक्त शास्त्र ऐसा लिखते हैं, और ये बात जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात नहीं है, ये बात 14 पूर्वधर भद्रबाहु स्वामी जी भगवान ने कल्पसूत्र नाम के ग्रंथ के अंदर, जिन्होंने वह सकरम स्तोत्र बनाया है, उन्होंने लिखा है कि प्रभु महावीर स्वामी जी की माता ने गर्भावस्था काल के अंदर, उनकी लाइफ के अंदर जब भी प्रॉब्लम आया तो पहले कुलदेवी माता को याद करते थे। तो 16 प्रकार के जो धूप है, जिसके अंदर शैलेज है, शर्करा है, नागर है, चंदन है, इलायची है, ताज है, नख नखी है, मुशीर है, जटामासी है, कर्पूर है, ताली है, सदलन है, आपका किराने वाले के वहां जाएंगे, वहां से सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और आखिरी चीज गूगल, जिनको हर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि 3 साल तो बहुत अच्छा जाता है, किसी के 2 साल बहुत अच्छे जाते, बहुत पैसा कमाते हैं, और एक ऐसी पाटा पड़ती है कि 2 साल 3 साल में जो भी कमाया हुआ है सब जीरो। तो कि उनको खास करके ऐसे विशिष्ट धूप, दशांग के धूप, ये 16 के धूप, ऐसे धूप आप जब भी करते हो तो आकस्मिक एक पूरी व्यवस्था जो है कि हर साल 10%, 20%, 30% ग्रोथ, 2 साल आप अरबपति करोड़पति रहो और उसके बाद कर्जे में जीवन जियो, क्या काम कर। आखिरी 2 धूप जो है, लोबान का धूप। लोबान की अगरबत्ती प्रत्येक भक्तामर हीलर के घर में होनी चाहिए। जिन जिन लोगों को मन में ये प्रश्न है कि मणिभद्र जी है कि नहीं है, और प्रश्न होना ही चाहिए, जिनके मगज में, मैं भी आपको जो सिखा रहा हूँ ओनली फॉर सुनना नहीं है, उसमें प्रश्न पूछिए। आप जो प्रवचन में जाते हैं उसमें प्रश्न पूछिए। जो भी व्यक्ति प्रश्न पूछता है वो बातें आपको पूरी जिंदगी भर याद रहती है। खाली बैठे बैठे सुनते रहते हो, वो बातें कुछ पल के बाद विस्मरणीय हो जाती है। तो आपको प्रश्न हो
कि मणिभद्रा जी है कि नहीं है, पद्मावती माता है कि नहीं है, वो शक्ति का मुझे अनुभव करना है। मैं क्यों मानूं कि ये सब चीजें हैं? मुझे कुछ ना कुछ फील करना है। क्योंकि उसका जवाब भी शास्त्र के अंदर बताया गया है कि कोई भी पद्मावती माता का, मणिभद्र जी का मंत्र लेकर के, उनका आमनाई लेकर के गुरुगम से आप बैठ जाइए और उस वक्त आप लोबान का धूप करते हो, लोबान की अगरबत्ती करते हो, तो अवश्य में आपको परलोक की देवी शक्तियां आपके भीतर में अनुभव होती है। खुशी जी जैन लिख रहे हैं 16 चीज का ये तैयार नहीं मिलती है, अपने को खुद बनाना पड़ता है। केसर पूजा में कल जैसे मैंने बोला ना कि आप भगवान को टच करते हो 500 वोल्ट का झटका क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आपके हाथ में जो केसर रहता है वो पुजारी का घसा हुआ रहता है। जब आप स्वयं केसर घिसते हो कि मुझे मेरे प्रभु की पूजा करनी है, शीतल गुण जे मारयो शीतल प्रभु करंग, आत्म शीतल करवा बणी। वो 2 मिनट 4 मिनट जब वो रसिया के ऊपर केसर जब आपका घिसाता है और उस वक्त आपके भाव के स्पंदन है, समर्पण के स्पंदन है, उस वक्त की जो पराकाष्ठा है कि मेरे पास कश्मीर का केसर है। आप एक चीज समझ लो कि आप किसी को 10 रुपए की भी गिफ्ट देना चाहते हो, आपको रियल फील करना है तो प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना, वो 10 रुपए की गिफ्ट जब आप स्वयं लेकर के किसी को गिफ्ट करते हो, उसका भाव क्या होता है। और किसी ने 500 रुपए की गिफ्ट ला करके खाली रख दिया है, हाथ में पकड़ते हो और किसी को दे देते हो, उसका भाव क्या होता है। तो ये सारी चीजों हमें स्वयं करना है। बार बार मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि भक्तामर संकल्प के साथ में करो, इस दिशा में करो, तो इसीलिए तो जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़े हुए लोगों के साथ चमत्कार हो रहे हैं। इसीलिए तो आज संकल्प की बात, बहुत हजारों लोग रोज की भक्तामर की 1000 कार्यशाला चलती है। सुबह में 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कितने सारे लोग हमारे क्लास में आकर के भी वीडियो ऑफ बंद करके लिखते रहते हैं, फिर वो सिखाते हैं। गुरु जी ने बोला कि करने दो, सीखने दो, कोई दिक्कत नहीं है। संकल्प की बात बड़े बड़े वक्तावर हीलर जिंदगी में कभी नहीं बोलते थे, वो सब लोग हमारे पास सीख करके सबको बताने लग गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक आपको पूर्ण आनंद नहीं आएगा। तो जो भी हम कर रहे हैं, हम स्वयं एक ही बार, हम तो जो सामायिक का भी बोलते थे, क्या बोलते, 3 मिनट का सामायिक करो। भक्तामर भी गिनते हो 3 दिन के 3 मिनट गिनो, 3 बार गिनो। कम से आपके पास टाइम नहीं है तो बहुत कम करो, पर करो तो ऐसा करो कि रोम राजी। आदिनाथ भगवान, सोमवार को मैं आपको खाली बताऊंगा, आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे कि हमको भक्तामर की पहली गाथा गिनने का भी राइट नहीं है। सोमवार को मैं पूछूंगा कितने साल से भक्तामर गिनते हो, कोई बोलेगा 10 साल से, कोई बोलेगा 20 साल से। आप पहली गाथा बोलने के भी हकदार नहीं हो जब तक आपका प्रभु के प्रति समर्पण नहीं है। हमारी सोमवार की जो थेरापी है ना, भक्तामर समर्पण थेरापी, क्या आपकी पहली गाथा खत्म होती है तो आपको लग रहा है कि मैं और आदिनाथ भगवान दोनों एक हैं। वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। यदि आपने पहली गाथा में ही भगवान को 100% 100% समर्पण नहीं किया है तो दूसरी गाथा के बारे में बोलना, सोचना, लिखना, पढ़ना भी व्यर्थ है। सोमवार को सीखना है भक्तांबर समर्पण थेरापी। तो दशांग धूप, लोबान जी धूप की खास कर दिया कि जिनको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुल देवी माता का अनुभव करना है, पद्मावती माता जी का अनुभव करना है, पद्मावती माता जी की चालीसा करनी है, गुण ऊर्जा प्राप्त करनी है। यदि आपके कोई गुरु महाराज साहब काल हो गए हैं, शांति सूरी महाराज है, दादावाड़ी के महाराज साहब या XYZ कोई भी, जिनको लग रहा था कि बहुत महापुरुष थे इस धरती के ऊपर, बहुत पवित्र शक्ति का शक्ति के लिए खास करके
तो वो सभी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए हम खास करके लोबान का जब आप धूप करेंगे तो आपको उसका विशेष लाभ होगा। दशांग का धूप जो है वो भी आपको खिलाने वाले का मैंने पहले आपको लिखा दिया कि दशांग के धूप से घर में पीस, शांति रहती है। आप बोलेंगे भाई मुझे सब कुछ बढ़िया है, भाई कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ऑल इज वेल सब कुछ, तो उनको समय समय पर दशांग का धूप करना है। और खास करके आकर्षण को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़े, उनके लिए यदि कोई है पावरफुल चीज, तो पावरफुल चीज का नाम है केसर का धूप। जिस घर के अंदर केसर का धूप होता है वहां पर एक दूसरे के प्रति समर्पण का जो भाव है वो जबरदस्त बढ़ जाता है। तो यही बातों को समझने के लिए, बहुत डिटेल के साथ समझने के लिए लगातार हम 2 साल से सीख रहे हैं। करीबन 40 लाख से भी ज्यादा लोगों को फिजिकल से, ऑनलाइन से, फेसबुक से, यूट्यूब से सिखाने का सौभाग्य जैन अनुष्ठान को प्राप्त हुआ। प्रैक्टिकल प्रूवन संकल्प, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे बोलना, शब्द का उच्चारण, भक्तामर की शुद्धिकरण, वो सारी चीजों के लिए तो पूरी तरह से हमने एडवांस फीचर, एडवांस सारी हमने तैयारियां कर ली है। और उस तैयारी को लेकर के आप सभी के सामने जब हम आ रहे हैं तो उस तैयारी के अंदर अब लोगों के पास समय नहीं है। लोग आधा घंटा 21 मिनट 3 महीने तक कोई प्रयत्न करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने ऐसी 51 थेरापी तैयार की है कि सिर्फ आप 4 मिनट में दुनिया के कोई भी कोने का व्यक्ति आपके सामने बैठ जाए, उनको अनुभव करा सकते हैं। तो आज आप सभी के आशीर्वाद से आप सभी के सामने ये पूरी चीज मैं पेश करने जा रहा हूँ। दोनों हाथ जोड़ते हुए, मणिपत्र दादा को वंदना करते हुए, ये सभी थेरापी ब्रह्मांड का प्रत्येक व्यक्ति, जैन ने 700 करोड़ लोग भक्तामर को सीख रहे हैं। 700 करोड़ लोग मेरे आदिनाथ दादा के दीवाने बन रहे हैं। हमने देखा है कि पूनम के दिन इतने करोड़ लोग मोक्ष में गए, इतने करोड़ लोग मोक्ष में गए। तो इस भक्तामर ध्यान से, इस जैन अनुष्ठान के माध्यम से 700 करोड़ लोग शत्रुंजय के दीवाने बन रहे हैं और पूरी तरह से मोक्ष पद को प्राप्त। वैसे जिस दिन से मैंने शुरू किया उस दिन से मेरा संकल्प था कि मैं 1 करोड़ लोगों को भक्तामर हीलर बनाऊंगा, और उसके अंदर हजारों की संख्या प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं। थेरापी का मतलब क्या है? पहले नंबर की लाइन यहाँ सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि आसान शब्दों में समझे तो कि शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाए, उसका नाम थेरापी है। 5 प्रकार की थेरापी, 4 प्रकार की थेरापी हमने अलग अलग लिया है कि थेरापी कौन कौन सी, क्योंकि ब्यूटी के हिसाब से आप कर सकते हैं, चिकित्सा के हिसाब से कर सकते हैं, और फिजियोथेरापी आप कोई भी दवा लेते, ड्रग्स थेरापी है, ब्यूटी थेरापी है। आज मैं खाली उन सभी लोगों का, सभी थेरापी का खाली आप नाम ही बता रहा हूं कि कैसे आप व्यवहार को सुधार सकते हो। जगत में किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है। हमारे में जब विनम्रता आ जाती है, और विनम्रता के अंदर ही इतना खतरनाक आकर्षण है, तो व्यवहार को हम कैसे सुधारें और सामने वाले को कैसे मदद हो। होलिस्टिक जो हमारी थेरापी आ रही है, फिजियोथेरापी आ रही है, अलग अलग प्रकार के हाइड्रोथेरापी, अलग अलग प्रकार की जो है, खास करके देखा जाए तो मसाज थेरापी है। ये प्रेक्षा जी आगे आएंगे और पूरे लाइव के अंदर बहुत सारी डिटेल के अंदर आप सभी लोगों को, जिसके अंदर 1 to 1 और सामूहिक हमारी क्लासेस चलती रहेगी। खास करके पहले नंबर के अंदर ऊर्जा हीलिंग स्लीपिंग थेरापी। सोना सीख जाओ, जगना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। आंख बंद करो और नींद आ जाए।
जिन जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है उनके लिए अति 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 प्रभावशाली ये जो थेरापी है, खास करके वास्तु थेरापी, योग निद्रा। हजारों लोग यहाँ से सिमंदर स्वामी जी भगवान के पास गए हैं, तो एक बार ऐसा अवसर हमारे जीवन में आए कि हम भी महाविद्य क्षेत्र की यात्रा योग निद्रा के अंदर करें। आभार विधि, कितने लोगों का दिन में आभार मानते हो आप? सुनीता जी लोढ़ा, कितने लोगों का दिन में आप आभार मानते हो? थैंक यू शब्द। प्रणाम सर, जय जिनेंद्र। प्रणाम, जय जिनेंद्र। बोलो सर, काम वाली मौसी आती ना, काम वाली मौसी को धन्यवाद देते हैं। दुकान के आदमी आते कोई काम से तो उसको बोलते अच्छा हुआ, धन्यवाद भैया। इसे धन्यवाद किसने शब्द भी धन्यवाद शब्द बोलते हो? हाँ, चलो, किसने भी कुछ भी काम किया तो उसको धन्यवाद बोलती। लड़के ने भी कुछ काम कर दिया तो बोलती बेटा अच्छा किया तूने, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ये जो अनुमोदना शब्द है उसके लिए दो बात आप खास करके लिख लो कि सबके सामने सबकी तारीफ करो। यदि आप फूड बनना चाहते हो, दुनिया के अंदर अच्छे दोस्त उन्हीं अच्छे आपको लगते हैं कि जो आपकी बात सुने, बोले कम। आज हमारी जिंदगी में हम हमारी भावनाओं को व्यक्त कहाँ करें, ऐसी कोई जगह नहीं बची है। तो कहां कहां पर हम धन्यवाद करें? दो जगह पे करना है खास। लोगों के सामने लोगों की तारीफ करो और लोगों के पीछे भी उनकी तारीफ करो, तो उनको लगेगा वाह, मेरे पीछे ये लोग मेरे बारे में इतना अच्छा। यदि आप किसी के साथ गुड रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, अच्छे संबंध बनाना चाहते हो, तो बहुत पावरफुल ये पांचवी थेरापी। कैसे आप किन किन के साथ अनबन हो गया है, कोई व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया है, किसी को आप बहुत प्यार कर रहे हो और वो व्यक्ति आपके साथ बात ही नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोगों ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, वहां पर मधुर संबंध, आभार थेरापी, स्माइल थेरापी, मैग्नेट थेरापी। जिन जिन लोगों के घर में एनर्जेटिक थक जाते हैं, समुद्री बाथ थेरापी, नवग्रह थेरापी। खुद को देखो और मुस्कुराओ कि कल से मैं आज बेटर हूं। और सबसे ज्यादा पावरफुल एक थेरापी हम आपको सिखाने वाले। बहुत सारे लोग हमारे क्लास में चश्मा वाले हैं, लेकिन वो गॉगल्स को निकाल करके गुड गॉगल्स थेरापी, सामने कितना भी बुरी घटना क्यों न हो जाए, ब्रह्मांड में पूरा विनाश हो जाए, पर उसमें से भी अच्छाई ही हमें दिखे। चाहते हो आप सभी लोग? गॉगल्स तो बहुत सारे लोगों ने पहना है, लेकिन शास्त्र की, जैन धर्म की शास्त्रोक्त भाषा कि समकीती जीव कैसा होता है, क्योंकि समकीती जीव का सीधा मतलब खराब में से भी अच्छे को ढूंढे। और दो वाक्य, परिवार को आप बचाना चाहते हो, परिवार के साथ अच्छी तरह से रहना चाहते हो, तो दो वाक्य मगज के कमान को आप दे दीजिए कि आंखें दिखा हुआ चीज भी गलत हो सकती है और कान से सुनी हुई चीज भी। तो गुड गॉगल्स थेरापी, बच्चे में खामियां जो देखते हैं, पतिदेव के अंदर कमियां जो देखते हैं, यदि उसको दबक 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 निकालना है तो गुड गॉगल्स थेरापी, ग्रेटिट्यूड थेरापी, पूरे घर का वातावरण, मंत्र, ऊर्जा, वाटर थेरापी, प्रार्थना थेरापी। बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत रूप से कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा, कोई पार्षद भगवान की आराधना कर रहा है, लेकिन उनके लिए तो भगवान बने चंद्र प्रभु स्वामी भगवान। कोई व्यक्ति के लिए आदिनाथ भगवान श्रेष्ठ है और वो आराधना कर रहा है महावीर स्वामी भगवान की। आपके लिए श्रेष्ठ मंत्र कौन सा है? नमो अरियंताणम के अंदर 24 से 24 तीर्थंकर भगवान आ जाते हैं। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र कौन सा है? ओम ह्रीम नमः है, वो सकरम है, भक्तामर है, नवकार मंत्र है, नमुत्तुणम है।
तो ये जो अद्भुत थेरापी है, मंत्र ऊर्जा थेरापी, तो खास प्रार्थना थेरापी के अंदर 27वीं जो थेरापी है प्रार्थना थेरापी, उसके अंदर आपके लिए लकी मंत्र कौन सा है। और सबसे बड़ी बात जो है, हम सभी लोगों के मन में एक घर हो गई है कि मैं नहीं बदल सकता, और जो व्यक्ति बदल नहीं सकता है वो व्यक्ति कभी विजय नहीं हो सकता। प्रकृति का ये आप देखेंगे, कोरोना काल के बाद कितनी चीजें बदल गई, रिश्तों के अंदर कितना बदलाव आ गया। घर में जिसके घर में कोरोना हुआ होगा उनको आप जाकर के पूछना, लोग अपने अपने व्यक्तियों को टच करने में डरते थे। तो जीवन में यदि आप तरक्की को प्राप्त करना चाहते हैं तो बदलाव, समय के साथ जो भी व्यक्ति संसार में बदलता है उन्हीं की जीत होती है, और जो व्यक्ति नहीं बदलता है दुनिया उसको फेंक देती है। स्व बदलाव, कैसे हम संसार के अंदर हमारे वाणी को, विचार को, वर्तन को, भाषा को, प्रेम को, स्नेह को बदले, तो स्व बदलाव मान्यता थेरापी। बहुत बार कोई हमारा शब्द की बात मगज में स्टोर हो जाती है और निकलती नहीं है। उनके बाद कई सारे गुरुदेव नई अच्छी बात भी सिखाते हैं लेकिन वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो जो बदलता है वही आता है। शब्द शक्ति थेरापी, कि आप एक छोटा सा वर्ड्स बोलो और काम होना चालू हो जाए। चक्र हीलिंग थेरापी, प्राण मुद्रा थेरापी, स्व आभार थेरापी। खुद को रोज सुबह में 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के लिए धन्यवाद करो कि भगवान दुर्लभ मनुष्य जीवन मुझे मिला है, 5 अंक मिले हैं, आंख मिली है, कान मिला है, नाक मिला है, जो भी मेरे पास, मैं 10 लाख रुपए का स्वामी हूँ, मैं 1 करोड़ रुपए का स्वामी हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। करोड़ों लोग बोल नहीं सकते हैं। तो कि रोज खास करके अलग अलग चीजों को देखते देखते सुरक्षा कवच थेरापी, विचार शक्ति की थेरापी, आपको जो भी विचार आ रहे हैं वो जीवन स्तर में लाना है। फुल मून वाटर थेरापी, और आखिरी जो हमारी थेरापी है संकल्प सिद्धि यंत्र थेरापी। आप किसी को भी यंत्र बना करके दो और सामने वाले का काम फटाफट चालू हो जाए। जैसे एक बड़ा प्रधान या आपकी एक साइन चेक पे हो जाए और फटाफट सामने वाले को पैसा मिल जाए। तो ये सारी थेरापी आप स्वयं के लिए, आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए यूज कर सकते हो और यूज से अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हो। तो आने वाले समय के अंदर पूरी तरह से ये सारा ऑनलाइन और ऑफलाइन काफी सारी नई शिविरें हमारी जयपुर के अंदर होने जा रही है। मुंबई में बहुत सारी शिविरें हैं। आप सभी के गांवों के अंदर भी हम शिविरों का भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। तो आखिरी पॉइंट को लेकर के, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया, आप सभी के पास ये बराबर होना चाहिए। जो लोग आपके परिवार में दवाइयाँ खा रहे हैं सभी के लिए खास करके अपने दवाई के बॉक्स के ऊपर लगा देंगे। कल खास करके फेसबुक के ऊपर, जैसे मैंने आज आपको एसिडिटी का बताया है, कल हमारे बीच में अल्पेश जी पधारने वाले हैं। तो खास आपके बहुत सारे प्रश्नों को लेंगे, ऐसी पावरफुल चीजें सिखाएंगे और स्वस्थता के लिए आगे बढ़ेंगे, जिनका पूरा आयोजन पूरे हमारे लाभार्थी जिग्नाबेन गांधी ने ये पूरा सेमिनार का लाभ लिया है। तो उनका भी बहुत 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 आभार व्यक्त करते करते, खास करके 2007 से अलग अलग देशों के अंदर मैं जा रहा हूँ। अभी ये 2022 में अभी दुबई जाके आया, सूडान जा रहा हूँ, नायरोबी मोम्बासा के अंदर शिविर है, और इस साल आखिरी में लंदन के अंदर भी जबरदस्त रूप से भक्तामर हीलिंग शिविर का आयोजन किया है। बहुत सारे जो भी हमारे भक्तगण है, उनसे जो भी होता है, तन से, मन से, धन से जो समर्पित कर सकते वो समर्पित करते 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 खुद का कल्याण कर रहे हैं और उनके साथ से जुड़े हुए प्रत्येक आराधकों को
मस्त बनाने का लगातार अथाक प्रयत्न कर रहे हैं। बराबर दोनों हाथों को जोड़ते हुए, कमर से रटार को बैठते हुए, ये जो धूप की महिमा आपने जानी है, पहचानी है, समझी है, सेल्फ हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग्स की महिमा जानी है, दवाई का बॉक्स है, उसके ऊपर आपको फटाफट फटाफट ये सब चीजें लगा देना है। और आने वाले समय में ये जो भी हमारा रिसर्च है, उससे आपकी थोड़ी सी स्माइल बढ़ जाएगी तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आपका जितना ज्यादा साथ मिलेगा, जितना ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा, एक बेहतरीन सही शासन निर्माण में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कल का सेमिनार बहुत 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 खास है। आपके सारे रिश्तेदारों को जैन अनुष्ठान फेसबुक पर जोड़ देना है। लाखों लोग फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। तो एक भी कोई भी व्यक्ति सोने से पहले सबको बोल देना कि 9 बजे फेसबुक चालू करके बैठ जाए। और बहुत सारी दिव्यता वाली बातें कल पंडित जी जो डॉक्टर साहब आएंगे वो बताएंगे। मैं भी आखिरी में थोड़ा सा आपको ध्यान कराऊंगा। बराबर गहरी गहरी सांसों को लेते हुए पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान। चश्मा निकाल दीजिए, पूरे रिलैक्स अवस्था। हमारे इष्ट देव का ध्यान करते हुए परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान मेरे शरीर में पंच तत्वों को, अग्नि तत्वों को, जल तत्वों को, आकाश तत्वों को, वायु तत्वों को, पृथ्वी तत्वों को स्थिर कर रहा है। मेरी अनंत इच्छाएं पूर्ण हो रही है और मैं प्रभु का शरणागत स्वीकार कर रही हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। रोम रोम में आनंद व्याप्त हो रहा है और खूब भक्ति भाव से झूमते हुए मेरे परिवार के सभी सदस्य में पंच परमेष्ठी भगवान की गुण ऊर्जा प्रवेश हो गई। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। अरिहंत सहारा मेरा है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। सभी को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम है। खास करके आप यदि कुछ भी डॉक्टर साहब को पूछना चाहते हैं तो अभी तुरंत जाकर के फेसबुक पर नीचे कमेंट डाल देना कि मुझे इतने समय से ये बीमारी है। तो हम कल मैक्सिमम जो भी कमेंट आई होगी उनका सीधा सवाल जो है
वो डॉक्टर साहब से लेंगे। तो खास करके आप सभी लोग कल बराबर 9 बजे वापस इस स्वाध्याय के लिए जुड़ते हैं। हाँ हेतल, प्रणाम जय जिनेन्द्र। પ્રણામ ગુરુજી. ગઈકાલનો જવાબ ગુરુજી, હે શું થઈ ગયું છે? ગઈકાલનો જવાબ મંગળ દીવામાં ધૂપ કપૂર શેના માટે બતાવો, જલાવ્યો? બોલો જવાબ શું છે તમારો? કપૂરના જલાવાના લીધે એની સ્મેલ હવામાં રહેલા જીવ હોય એ દૂર થાય છે એટલે. એક રીઝન એ છે, પણ ઘણા બધા રીઝનો છે, બરાબર છે. એમાંનું એક રીઝન છે કે દેરાસરની જે છે એ શુદ્ધિકરણ થાય. બીજા નંબરમાં મલ્ટિપલ લોકો દેરાસરમાં આવતા હોય છે, ઘણા બધા સંસારના અર્થથી આવતા હોય છે, ઘણા બધા ઘણી બધી પ્રાર્થનાઓ કરતા હોય છે. मुख्य ये है कि कपूर जहां पर भी जलता है उसका जो उसके आसपास की जो अशुद्धि है वो अशुद्धि दूर हो जाती है। और तीसरे नंबर के अंदर नजर उतारवा माटे हमारे पूर्वकालीन समय के अंदर जो है नजर है, बराबर, और नजर उतारना हो तो कपूर से नजर उतारी जाती है। चौथे नंबर में ओरा शुद्धिकरण, ओरा का क्लीनिंग कैसे करें? तो कि ओरानी क्लीनिंग घणी बधी डार्क ओरा आपणी थई गई, घणा बधा लोकोए आपने जोया होय, घणा बधा लोकोए आपने टच कर्युं होय, तो भीड़ भाड़मां गया हो, तो कि ओरा की शुद्धिकरण 3 प्रकार से होती है। पहले नंबर के अंदर यदि आप समंदर के पास चले जाओ, खुले खुले आपने कपड़े पहने हैं, तो हवा से आपकी पूरी तरह से हवा आपके आसपास से निकल जाए, जिससे आपकी ओरा की शुद्धिकरण होगी। दूसरे नंबर के अंदर जो है वो आप स्नान करते हो, तो जब आप स्नान करते हो तो स्नान से भी आपकी काफी सारी ओरा जो है वो शुद्ध हो जाती है। और तीसरे नंबर के अंदर आपने हिंदू मंदिरों में देखा होगा, तो जैसे आरती खत्म हो जाती है लोग उसके ऊपर ऐसे 3 बार हाथ घुमाते हैं, तो कि वो हाथ घुमा करके वो अग्नि की जो प्रज्वलता है, प्रभु की आरती है, तो आरती के माध्यम से जो है वो ओरा की शुद्धिकरण होती है। हमारे जैन धर्म में ऐसा हाथ घुमाने की विधि नहीं है, पर एक कॉमन कि वो कपूर जैसे ही जलाते हैं तो आरती उतारने वाला, आरती उतारने के आसपास वाला कपूर की सुगंध मात्र से, और पूरे दिन में कोई प्रकार की देरासर के अंदर आसाधना हो गई है, तो कि शुद्धिकरण के भाग के स्वरूप में आरती के अंदर कपूर रखा जाता है। चलो बद्दा ने खूब 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 कोटि कोटि प्रणाम। आज आपको डिस्टेंस सेलिंग का भी काफी सारी चीजें डिटेल में जानने को, समझने को मिली होगी। इसका मैक्सिमम आप अभ्यास करते करते खूब 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 आप प्रसन्नता को प्राप्त करें। कल खास करके जुड़ेंगे और बहुत सारी चीजें सीखे। यही भावधारा के साथ में प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार।